देखो, हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति जो थी, जो हमारा इतिहास था, उसको एक नए तरीके से पेश किया जा सके एनिमेशन वीएफएक्स का इस्तेमाल करके। वो चीज़ साउथ वाले हमें बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। बॉलीवुड वाले क्या निकालते हैं? सुल्तान, पठान, और मैं चाहूंगा पुष्पा 3 भी आने वाली है। पुष्पा 3, पुष्पा 4 आएगी तो हम देखने भी जाएंगे। अब एक तुम निकालते हो भैया सिंघम, सिंघम 2, सिंघम 3, सिंघम 4, सिंघम 5, और सब में वो क्या है, वही दो एक्टर है विमल वाले जो ऐसे ऐसे करते हैं, वही दो एक्टर पूरी पूरी मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं और सेम स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं। वो सूर्या भैया, स्क्रिप्ट लेना है तो साउथ वालों से लो। बॉलीवुड एक चोर इंडस्ट्री है जो सिर्फ साउथ से और हॉलीवुड से स्क्रिप्ट चुरा चुरा के मूवी बना रही है और एक मूवी का 15-15 रीमेक बना रही है। तो भैया हम बॉलीवुड से बोर हो चुके हैं। साउथ वाली मूवी हमें जो हम चाहते हैं वो चीज हमें दे रही है, इसीलिए भारत की जनता साउथ मूवी को इतना प्रेम है। लैला मजनू, जोधा अकबर, अरे पठान और सुल्तान, ये चड्ढी चड्ढा से हमारा क्या मतलब है? अब साउथ वाले क्या निकालते हैं? कल्कि जैसी मूवीज निकालते हैं, कांतारा जैसी मूवीज निकालते हैं, जिसमें हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, सब कुछ एक नए तरीके से, एक नए एंगल से, नई टेक्नोलॉजी को यूज करके दिखाया जा रहा है। तो उस चीज में हमें मजा भी आ रहा है। अब तुम लाल सिंह चड्ढी निकाल दोगे, सुल्तान, पठान, अगर ये सब तुम्हें मूवी निकालनी है चड्ढी पड्ढी, तो तुम जाओ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में निकालो ना। पुष्पा 1 और पुष्पा 2 की कमाई की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि दंगल जो मूवी है वो सबसे ज्यादा कमाई वाली मूवी है। क्या लगता है कि वाकई में पुष्पा 2 उस चीज को पार कर पाएगी? 4 दिन में 1000 करोड़ पार हो गया है और अभी वर्ल्ड वाइड सब देशों में रिलीज। इंडस्ट्री का एक अलग ही लहर चल रहा है। अब साउथ को आप बॉलीवुड से कंपेयर करना छोड़ दीजिए, वो जमाना गया। अब बॉलीवुड साउथ के नाखून बराबर भी नहीं है। अगर कंपेयर करना है पुष्पा 2 जैसी मूवी को, तो भैया उसको हॉलीवुड के जॉन विक जैसी मूवी के साथ कंपेयर किया। जिसको लोग खान ये वो कहते हैं, वो लोग अब अल्लू अर्जुन को सर कहने लगे हैं। तो इससे साफ फर्क पड़ जाता है। मुझे बॉलीवुड की आप पिछले 2-3 सालों में कमाई ऐसे बता दीजिए जिसने 1000 करोड़। अगर पुष्पा 2 को अगर पूरे एक कसीदे में अगर समेटा जाए तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप एक बाल्टी ले लो, उसमें थोड़ा सा एक्टिंग, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा लिरिक्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ अगर आप भर दोगे ना वो बाल्टी को, तो वो ओवरऑल जो पैकेज निकल के आएगा वो पुष्पा 2 निकल के आएगा। ऐसे देखते हैं, अल्लू अर्जुन को पहले तो गिरफ्तार किया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया, फिर उसको जो है कहीं ना कहीं जमानत भी मिल गई। कैसे देखते हैं इस चीज? देखो सर, जो चीज हुआ उसमें अल्लू अर्जुन की गलती थी ही नहीं। अल्लू अर्जुन एक अभिनेता अपनी मूवी के प्रमोशन करने आए थे। अब उनका क्रेज इतना ज्यादा है, उनको जनता प्यार इतना करती है कि लाखों लाख की भीड़ उमड़ पड़ी। अब उस भीड़ के अंदर स्टैम्पेड में एक महिला मर गई, तो उसमें अल्लू अर्जुन की क्या गलती? अल्लू अर्जुन ने अपने पैर से कुचल के मारा था, या अल्लू अर्जुन ने कहा था कि आप आइए सुसाइड कीजिए, जान दीजिए? नहीं ना। अब वो जनता के इतनी भीड़ थी, उसमें दब कुचल के मर गए, तो उसमें अल्लू अर्जुन की तो गलती थी नहीं। फिर भी अल्लू अर्जुन ने काइंडनेस दिखाई, उनको माफी भी मांगी ऑन मीडिया के, और उनसे 25 लाख रुपए देने का वो भी किया। और जो ये वापस लिया गया केस, उनके पति ने, जो मृत्यु हुई जिस महिला की, उनके पति ने स्वयं कहा कि अल्लू अर्जुन की जो स्टैम्पेड हुई थी उसमें महिला मरी थी, उसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस भी ले ली। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा, एक जो वर्ग होता है ना जो जलता है किसी के सक्सेस से, वही एक वर्ग है जो प्रोपोगेंडा फैला रहा है। लेकिन उस प्रोपोगेंडा का कुछ असर नहीं होने वाला, और उसका रिजल्ट हम अल्लू अर्जुन की कमाई पर देख पा रहे हैं। एक सवाल निकल के आ रहा है, कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के जो कुछ लोग हैं, जो खास लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन को जो है बैकफुट पे लाना चाहते हैं उस सक्सेस को देख के। क्या कहेंगे? सर, जिसको लोग खान ये वो कहते हैं, वो लोग अब अल्लू अर्जुन को सर कहने लगे हैं। तो इससे साफ फर्क पड़ जाता है। मुझे बॉलीवुड की आप पिछले 2-3 सालों में कमाई ऐसे बता दीजिए जिसने 1000 करोड़ कमाई हो। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और आप साउथ की मूवी को देख लीजिए, चाहे हनुमान हो, चाहे आप देख लीजिए KGF 2, पुष्पा 2, उसके बाद और भी कांतारा जैसी मूवीज निकाली गई है। भैया साउथ इंडस्ट्री का एक अलग ही लहर चल रहा है। अब साउथ को आप बॉलीवुड से कंपेयर करना छोड़ दीजिए, वो जमाना गया। अब बॉलीवुड साउथ के नाखून बराबर भी नहीं है। अगर कंपेयर करना है पुष्पा 2 जैसी मूवी को, तो भैया उसको हॉलीवुड के जॉन विक जैसी मूवी के साथ कंपेयर कीजिए, जिसमें एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, जो भी एक बंदा चाहता है कि मुझे मूवी में ये दिखना चाहिए, वो चीज आपको पुष्पा 2 में इजीली मिल जाएगी। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 1 और पुष्पा 2 की कमाई की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि दंगल जो मूवी है वो सबसे ज्यादा कमाई वाली मूवी है। क्या लगता है कि वाकई में पुष्पा 2 उस चीज को पार कर पाएगी? 4 दिन में 1000 करोड़ पार हो गया है और अभी वर्ल्ड वाइड सब देशों में रिलीज भी नहीं हुई है। तो कुछ देशों में अभी रिलीज होना बाकी है। 4 दिन में 1000 करोड़, और दंगल ने 1.5 महीने में 2500 करोड़ कमाया था वर्ल्ड वाइड। तो भैया वेट कीजिए, पुष्पा 2 जब रिलीज हुए तो कोई फेस्टिव सीजन भी नहीं था, कोई छुट्टियां भी नहीं थी। अब क्रिसमस आ रहा है ना, गारंटी के साथ पूरे महीने पुष्पा 2 चलने वाली है सारे स्क्रीन में। आप देख लीजिए, पुष्पा ये जो दंगल आई थी ना, उसका 10-15 दिन के अंदर आपको 2500 करोड़ पार होता दिख जाएगा।
पूरा महीने का अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन कर लो तो ये मूवी गारंटी के साथ 3,000 करोड़ पार है। क्या आपको लगता है कि अल्लू अर्जुन ने इतना बड़ा कांड कर दिया कि उसको हिरासत में रखा जाए, हालांकि उसको जमानत मिल गया है, इस पूरे संदिग्ध को कैसे देखते हैं? देखो सर, वो वहां की आंध्र प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करी है। अब उनको कुछ समझ में आया होगा, उनके पतिदेव ने कंप्लेंट करी थी, उस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। तो इस जगह पे तो अपना संविधान था, उन्होंने अपना काम कर लिया। लेकिन जनता का प्यार, जनता का समझ, जनता का प्रेशर कहीं ना कहीं समझ में आ गया पुलिस को कि इसमें अल्लू अर्जुन की गलती नहीं थी। उनको कहीं ना कहीं झूठे के लिए ब्लेम किया जा रहा था ताकि उनसे कुछ ना कुछ पैसे ऐंठे जा सके, या हो सकता है इसमें कहीं बॉलीवुड एंगल भी समझ आए। लेकिन जनता का दबाव इतना था, जनता का प्यार इतना था अल्लू अर्जुन के साथ कि कहीं ना कहीं पुलिस को यह मानना पड़ा कि जो भी घटना घटी है उसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है, वो पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी थी। ऋषि जी, एक सवाल निकल के ये भी आ रहा है, अब क्या वजह हो रही है कि जो बॉलीवुड को देखने वाले लोग थे आज साउथ की तरफ रुख कर रहे हैं? देखो, हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति जो थी, जो हमारा इतिहास था, उसको एक नए तरीके से पेश किया जा सके एनिमेशन वीएफएक्स का इस्तेमाल करके। वो चीज़ साउथ वाले हमें बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। बॉलीवुड वाले क्या निकालते हैं? सुल्तान, पठान, लैला मजनू, जोधा अकबर। अरे पठान और सुल्तान, ये चड्ढी चड्ढा से हमारा क्या मतलब है? अब साउथ वाले क्या निकालते हैं? कल्कि जैसी मूवीज निकालते हैं, कांतारा जैसी मूवीज निकालते हैं, जिसमें हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, सब कुछ एक नए तरीके से, एक नए एंगल से, नई टेक्नोलॉजी को यूज करके दिखाया जा रहा है। तो उस चीज में हमें मजा भी आ रहा है। अब तुम लाल सिंह चड्ढी निकाल दोगे, सुल्तान, पठान, अगर ये सब तुम्हें मूवी निकालनी है चड्ढी पड्ढी, तो तुम जाओ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में निकालो ना, वहां के लोगों को दिखाओ। बाबर अकबर, बाबर अकबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किससे था? राम से था, कर्ण से था, कृष्ण से था, अश्वत्थामा से था। वो सारी चीजें में साउथ वाले दिखा रहे हैं कांतारा जैसी मूवीज में, कल्कि जैसी मूवीज में, तो हमें वो चीज पसंद आ रही है। ऐसा नहीं है कि भैया बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं और साउथ वाली मूवी को प्रमोट कर रहे हैं इस वजह से चल रही है। साउथ वाली मूवी के अंदर दम है, उनके स्क्रिप्ट में दम है। अब यहाँ ये शाहरुख खान जैसे मुल्ले बुल्ले ले लेंगे 3-3, 400 करोड़ और मूवी एकदम घटिया घटिया बनाएंगे, तो वो चीज़ का इस पे असर पड़ता है। अब अगर तुम्हें इतनी अच्छी मूवी बनानी है बॉलीवुड वालों को, तो आप स्क्रिप्ट राइटर को दो, आप लिरिसिस्ट को दो, आप डायरेक्टर को दो, तब जाके कोई अच्छी मूवी निकलेगी। अब तुम एक्टर जिसको एक्टिंग करने का भी शौक नहीं है, वो अनन्या पांडे जैसे को लो लोगे जो बोलेगी कि टैलेंट क्या है, जीप टच कर सकती हूँ नाक को, तो ऐसे लोगों को हम देखेंगे क्या? भैया स्क्रिप्ट लेना है तो साउथ वालों से लो। बॉलीवुड एक चोर इंडस्ट्री है जो सिर्फ साउथ से और हॉलीवुड से स्क्रिप्ट चुरा चुरा के मूवी बना रही है और एक मूवी का 15-15 रीमेक बना रही है। तो भैया हम बॉलीवुड से बोर हो चुके हैं। साउथ वाली मूवी हमें जो हम चाहते हैं वो चीज हमें दे रही है, इसीलिए भारत की जनता साउथ मूवी को इतना प्रेम दे रही है। लेकिन बॉलीवुड की एक डायरेक्टर है, उसका आरोप है पुष्पा 2 मूवी के लेकर, वो कह रहे हैं कि पुष्पा 2 मूवी में पुष्पा को जो है सर्वोपरि दिखाया गया है और प्रशासन के प्रति जो उसका रुख है वो एकदम दबंग वाला दिखाया गया है, तो लोगों पे नेगेटिव प्रेशर डाल रहा है ये। अच्छा, तो टाइगर जिंदा है, टाइगर शर्मिंदा है, ये सब क्या था? पठान, सुल्तान, ये सब बहुत अच्छा था। तुम दाऊद जैसे 2 कौड़ी के आदमी को तुम हीरो दिखाते थे, रईस जैसी मूवी बनाते थे, वो बहुत प्रेरित मूवी थी। भैया ये मुल्लावुड का जमाना चला गया, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भारत छोड़ के भाग चुके हैं और आप कुछ दिन रुक जाइए, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग आ रहे हैं ना अंदर, ये जो जितना भी ये मुल्ला गैंग है ना बॉलीवुड में, वो भी आपको कुछ दिन में भारत छोड़ के भागता हुआ नजर आएगा और भारत में डंका बजेगा सिर्फ हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का और जिसको हम पसंद करें उन सुपरस्टार्स का। देखिए, क्या लगता है कि अगर मान लीजिए जो तमाम स्क्रीनिंग पे पुष्पा 2 रिलीज की गई, तो आने वाले समय में जो फेस्टिव सीजन आएगा, तो क्या लगता है कि ये कयास लगाया जा सकता है कि अमूमन 10 दिन के अंदर ये मूवी बहुत अच्छा कर जाएगी? मैंने आपको क्या बोला सर, 1000 करोड़ 4 दिन में पार हो गए। पूरे 1.5-2 महीने की कमाई दंगल की ऑल ओवर द वर्ल्ड 2500 करोड़ थी। तो भैया आप 1 महीना रुक जाइए, ये दिसंबर में अब आ रही है ना क्रिसमस की छुट्टियां, आप देख लीजिए 3000 करोड़ गारंटी के साथ आपको मैं बोलता हूँ ये दिसंबर महीने के अंदर ये पुष्पा 2 पार कर जाएगी। और मैं चाहूंगा पुष्पा 3 भी आने वाली है, पुष्पा 3, पुष्पा 4 आएगी तो हम देखने भी जाएंगे। अब एक तुम निकालते हो भैया सिंघम, सिंघम 2, सिंघम 3, सिंघम 4, सिंघम 5, और सब में वो क्या है, वही 2 एक्टर है विमल वाले जो ऐसे ऐसे करते हैं, वही 2 एक्टर पूरी मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं और सेम स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं। वो सूर्या की मूवी साउथ की चुरा चुरा के यहाँ पे सिंघम, सिंघम 2 नाम से तुम दिखा रहे हो। तो भैया हमें चोरी किया हुआ स्क्रिप्ट नहीं देखना, हमें अच्छी अच्छी मूवी साउथ में देखने मिल रही है जो हॉलीवुड की जॉन विक जैसे मूवी का एक्शन करके दिखा रही है, तो भैया हम उस चीज को पसंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस साउथ वाली मूवी से बॉलीवुड के एक्टर या डायरेक्टर या तमाम जो स्क्रिप्ट राइटर वो कुछ ना कुछ सीख लेंगे? देखो सर, पुष्पा 2 का धमाका और बॉलीवुड के मुंह पे एक तमाचा, तो बॉलीवुड अगर नहीं सीखेगा तो धीरे धीरे बुल्लावुड खत्म हो जाएगा
और सिर्फ भारत में बचेगी तो बचेगी साउथ इंडस्ट्री, और उसका आप एक रिजल्ट देख रहे हैं कि अब साउथ की मूवी सारी हिट होते जा रही है और बॉलीवुड की सारी मूवी आप देख लीजिए पिछले 2-3 साल में सारी फ्लॉप ही गई होंगी। तो भैया भारत की जनता को समझ में आ गया है कि अपना कीमती पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। हमें अपना कीमती पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना है जो हमें कुछ सीख भी दे रही है और हमें अच्छी एक्शन करके भी दिखा रही है। हमें अपना पैसा वहाँ नहीं इन्वेस्ट करना कि जो पूछती है, हमसे पैसा भी ले रही है और पीके जैसी मूवी बना के हमारे देवी देवताओं का अपमान भी कर रहे हो। तो हमसे ये भी पूछ रहे हो कि भैया महादेव के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हो, वो चीज़ गरीबों में बांट दो। तो भैया हमें फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें चाहिए मनोरंजन, हमें चाहिए मजा, हमें चाहिए गाने। वो हमें साउथ वाली मूवी दे रही है तो हम उसको पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा 2 में जो एक्टिंग किया है अल्लू अर्जुन ने, शाहरुख खान के सामने वो फीकी है। शाहरुख खान सबसे बेस्ट एक्टर है। हाँ, हाँ, सबसे बेस्ट एक्टर है तो कहाँ चले गए शाहरुख खान। शाहरुख खान की ट्वीट उठा के आप खुद देख लीजिए, उन्होंने अल्लू अर्जुन को सर कह के बुलाया। अब इससे बाकी बॉलीवुड वालों को समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो भैया उससे बॉलीवुड वालों को, मुझे लगता है भाई वो गोबर खाते होंगे इसलिए उनको नहीं समझ में आ रहा है। भैया जब मूवी हिट हो रही है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। 1000 करोड़ 4 दिन में कमाना खाने का काम तो है नहीं, कुछ तो कारण होगा ना जो मूवी हिट हो रही है। कल की सुपर हिट चली गई, पुष्पा 2 सुपर हिट चली गई, केजीएफ सुपर हिट जा रही है, कुछ तो कारण होगा। तो भैया आप जो बोल रहे हैं कि शाहरुख खान बहुत बड़ा खान है, मान है, तो भैया हमारे लिए तो कुछ नहीं है। पठान, सुल्तान ये सब का जमाना चला गया, अब कल्कि और पुष्पा जैसे जमाने का दौर है। और उस चीज का मैं बोलूंगा कि जो नहीं गए देखने वो एक बार जाके देख के आओ और खुद कंपेयर कर लेना कि शाहरुख खान ज्यादा अच्छा एक्टिंग कर रहा है या फिर पुष्पा में अल्लू अर्जुन एक्टिंग कर रहा कह रहा है कि 3.5 घंटे की मूवी बना दी, लोग बोर हो रहे हैं मूवी थिएटर है। में। अच्छा, आश्रम जैसी सीरीज देख ले तो बहुत मजा आ जाता है, और पुष्पा 2 3.5 घंटे की मूवी देखने में बोर हो रहे हो। तो भैया अगर तुम बोर हो रहे हो ना तो तुम जाओ और आश्रम जैसी मूवीज देखो, आश्रम जैसी सीरीज देखो, तभी तुम्हें मजा आएगा। अब जिसको अश्लील सीरीज, ऑल्ट बालाजी वाली सीरीज देखनी है, नग्न, वो बिकनी वाली, तो भैया तुम्हें वो पुष्पा नहीं पसंद आएगी। अब जिसको पता है एक्शन क्या होता है, जिसको पता है एडवेंचर क्या होता है, जिसको पता है एक्टिंग क्या होती है, वो डेफिनेटली पुष्पा 2 ही प्रीफर करेगा। जाते जाते आखिरी सवाल, अगर पुष्पा 2 को अगर पूरे एक कसीदे में अगर समेटा जाए तो क्या कहना चाहेंगे? देखो आप एक बाल्टी ले लो, हाँ। उसमें थोड़ा सा एक्टिंग, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा लिरिक्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ अगर आप भर दोगे ना वो बाल्टी को, तो वो ओवरऑल जो पैकेज निकल के आएगा वो पुष्पा 2 निकल के आएगा। उस चीज में अगर कोई जा रहा है देखने कि मुझे एक्शन पसंद है, वो भी पुष्पा देख सकता है, मुझे कॉमेडी पसंद है, वो भी पुष्पा देख सकता है, मुझे ड्रामा पसंद है, वो भी पुष्पा देख सकता है, मुझे डांस पसंद है, गाने पसंद है, वो भी पुष्पा देख सकता है। पुष्पा 2 किसी को निराश नहीं करेगी, हर एक जनता के लिए कुछ ना कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आशुतोष, ये तमाम लोगों का मानना है कि पुष्पा 2 को लेकर जो है, जो आम जनता के बीच में जो क्रेज है वो कम होने वाला नहीं। हालांकि हिरासत वाली जो बात थी वो सत्य थी और अल्लू अर्जुन को हिरासत में लिया गया, बकौल उनको जो है जमानत भी मिल गई है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मीडिया संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।